Hello everyone, and this is Ayushi back with another video on the 6 most beautiful lessons we can learn from Mr. Bean. अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं मिस्टर बीन देखने लगी, तो आई जस्ट गॉट दिस आइडिया दैट क्यों ना इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम खुद के जीवन में अप्लाई करते हैं, बिकॉज मिस्टर बीन एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा, मैं नहीं, हम में से सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे। वो इसलिए भी है बिकॉज दिस पर्सन इज़ द मैन जो कि खुद की कंपनी इतनी ज़्यादा एन्जॉय करता है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड इन हिज लाइफ, बट ही डजंट एवर गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। ही हैज़ लर्नड द वे हाउ टू लिव लाइफ द एग्जैक्ट वे। मज़े भी पूरे करता है एंड ही मैनेजेस एवरीथिंग वेरी वेल इन हिज लाइफ। सो ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑलमोस्ट ईच वन ऑफ अस। और भले ही हमने ये बचपन में देखा हो, बट इनके सारी ही वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कि हमें अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। And we have to become a Mr. Bean in our life in order to always stay happy and contented with whatever we do. So the first one is being yourself. डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया आपको किस तरीके से देखना चाहती है, आप किस चीज़ के लिए फ़िट हो, किसके लिए नहीं हो, आप किस में अच्छे हो नहीं हो, बट ही टीचेज अस टू बी आवर सेल्व्स विथ वट एवर वी आर, टू बी मास्कलेस विथ वट एवर वी लाइक। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मिस्टर बीन को डांस करना नहीं आता अच्छे से, स्टिल ही डांसेस बिकॉज ही लाइक्स इट। ही डजंट नो टू सिंग वेल, बट स्टिल ही सिंग्स बिकॉज ही लाइक्स इट। सो इट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स टू हिम इज प्रायोरिटाइजिंग हिमसेल्फ ओवर एवरीवन एल्स and everything else, and that is what keeps him sane. So this is the most beautiful learning out of his life. The second one has to be finding joy in the simple things. अब आपने देखा होगा मिस्टर बीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिंपल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। वो अपने डैडी के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता रहता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो तो दैट इज़ द मोस्ट underrated thing to exist, because ये मैंने टेलर स्विफ्ट के भी एक इंटरव्यू में सुना था कि the most embarrassing thing and weird thing to do is to make someone feel guilty about being more enthusiastic about something. So he teaches us to find joy in the simple things existing, to be happy with whatever he has and spend most of his time with himself and his study. So this is the best thing about him. The third characteristic is non-verbal communication. आपने देखा होगा मिस्टर बीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो लगभग पूरे ही एंटायर प्ले में कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, एंड स्टिल ही इज एबल टू ब्रिंग इन कॉमेडी थ्रू हिज फिजिकल मूव्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड दैट इज एन आर्ट। आप खुद सोचिए, आप खुद की बॉडी लैंग्वेज और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से या किसी को इतना ज़्यादा खुश कर सकते हैं या फिर हंसा सकते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वालिटी अबाउट हिम। एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आप हमेशा कुछ ना कुछ बोल कर ही सामने वाले को एक्सप्रेस करो कि हाउ यू फील अबाउट देम एंड टू मेक देम हैप्पी और लाफ ऑन यू। एंड इट इज़ एन आर्ट टू मेक समवन लाफ ऑन यू विदाउट इवन स्पीकिंग आउट समथिंग थ्रू योर माउथ. So this is an art and we all have to at least learn this form of art that हम दूसरों को खुश कर सके बिना कुछ बोले हुए, सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से या फिर सिर्फ एक्शन एक्शंस से. And the fourth one is spreading happiness and laughter. मिस्टर बीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमें बहुत अच्छे से हंसा सकता है अपने छोटी छोटी एक्शंस के थ्रू, अपने छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करके जिनके लिए हमारे चेहरे पर बस एक स्माइल आके रह जाती है. एंड ही हैज़ द एबिलिटी टू ब्राइटन समवन्स डे थ्रू हिज मैडनेस और द थिंग्स विच ही डज. So this also is an art in itself, to make someone happy or joyous about the smallest of things existing. आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों को पसंद नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ को पसंद करता है, और उसके बावजूद भी वो हमें इतना इंस्पायर कर सकता है. सो व्हाई नॉट ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन आवरसेल्व्स टू लिव अ सिंपल लाइफ बट एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट. The fifth one is the importance of perseverance. आपने देखा होगा मिस्टर बीन कई बार कितनी सारी ऐसी चीज़ें करता है जिनमें वो हमेशा फेल होता है, इतने गंदे तरीके से फेल होता है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज़ ही नेवर गिव्स अप ऑन थिंग्स. अगर उसे कोई चीज़ पसंद है वो उसे करके रहता है. नाउ दिस हैज़ टू बी समथिंग विच वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम. हम
बड़े बड़े गोल्स रखना पसंद तो करते हैं, बट आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम 2-3 बार ट्राई करने के बाद वी फील लाइक गिविंग अप, बट ही टीचेस अस टू नेवर गिव अप ऑन आवर गोल्स. इफ यू लाइक इट, देयर इज समथिंग इन दिस यूनिवर्स विच विल मेक यू to reach your goals. So to never give up on our goals, to keep trying on new things, to do something weird each day, to enjoy yourself and your company always. And the sixth one is embracing silence and solitude. Mr. Bean हमें समझाते हैं कि आप सॉलिट्यूड में खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं. आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं. आपको बहुत बड़ी या महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बहुत खुश रहने के लिए. वो इनफैक्ट एक ऐसे मकान में रहता है जो कि रेंटेड है, और उसकी जो मकान मालकिन है वो तक उसे सपोर्ट नहीं करती. हमेशा लोग उसके आसपास जो रहते हैं वो उसे परेशान ही करते रहते हैं, बट he never takes it in a negative way. He always tries to find out a way to get out of things and enjoy his solitude, and that is a quality trait which each one of us needs to follow. वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी कभी भी गिव अप नहीं करता या फिर रोता भी नहीं है. वो हमेशा चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देखता है, एंड दैट इज़ हाउ वी नीड टू हैव अ पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. And I guess these are all enough to wind up this video. I hope you learned something out of this, and let me know if I missed out any of the points about him which brightens your day. And Mr. Bean has been the most beautiful cartoon we all must have saw in our childhood days, and even today when I get the time, I mean, I can't miss out on any of his new episodes coming out. So yes, that is the most beautiful thing existing. I love the character of Mr. Bean and how he has portrayed himself as an individual. How I have never understood कि मैं भी Mr. Bean हूँ अपनी लाइफ की, और मैं भी इस तरीके से जी सकती हूँ, हमेशा खुश रह सकती हूँ खुद में. और इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. हम हमेशा अपने गोल्स के लिए इतने ज़्यादा भाग रहे होते हैं कि ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी आर मिसिंग आउट द मोस्ट. I hope you got your learnings from this video, and do let me know in the comments if I missed out on anything, and your feedback about this. Till then, we'll meet in the next video. Keep watching Read with Ayushi.